Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. इंडियन प्रीमियर लीग के 46वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइज हैदराबाद को 78 रन से हराकर छठी से लेकर तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं। जी हाँ, पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं, जहां ये जॉइंटली अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो इनके साथ साथ आपको नजर आएगा कि जनाब सनराइज हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट भी मौजूद हैं, लेकिन इनको नेट रन रेट की बुनियाद पर बरतरी हासिल है, इसलिए ये तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 212 रन बनाए और जवाब में सनराइज हैदराबाद कोई मुकाबला न कर सकी। सिर्फ 18.5 ओवर में इनकी पूरी टीम 134 रन बनाकर आउट हो गई और इनको मैच में 78 रन के वाज़ेह फर्क से शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो और जिसका डेंट भी इनको पड़ा कि इनका नेट रन रेट इस बड़े मार्जिन से हारने के बाद नीचे चला गया। सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन पैट कमिंस ने टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग को पहले बैटिंग की दावत दी, तो उनकी इनिंग का बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं नजर आया। पहली विकेट 19 के स्कोर पे अजिंक्य रहाणे आउट होते हैं सिर्फ 9 रन बनाने के बाद, और इन्होंने 12 गेंदों का सामना किया और एक ही चौका लगा सके, कॉट बाय शहबाज अहमद ऑफ द बॉलिंग भुवनेश्वर कुमार। और फिर दूसरी विकेट जो है वो गिरती है 126 के स्कोर पे। ये एक पार्टनरशिप इनकी जानिब से होगी, जिस पार्टनरशिप की वजह से 107 रन दूसरी विकेट पे 64 गेंदों पे, यानी 10.4 ओवर में 107 रन की दूसरी विकेट की पार्टनरशिप, जिसमें डैरिल मिचेल ने 32 गेंदों पे 52 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 32 गेंदों पे 53 रन बनाए। और फिर उसके बाद से तीसरी विकेट पे भी इन्होंने 35 गेंदों पे 74 रन बनाए। शिवम दुबे ने 18 गेंदों पे 32 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 17 गेंदों पे 37 रन बनाए। तो इस तरह इनकी टीम ने 212 रन बोर्ड पे लगाए। दूसरी विकेट 126 के स्कोर पे गिरती है। डैरिल मिचेल आउट हुए 14वें ओवर की तीसरी बॉल पे 52 रन बनाए 32 गेंदों पे, जिसमें 7 चौके और एक छक्का शामिल था और इनका स्ट्राइक रेट था 162, कॉट बाय नितेश कुमार रेड्डी ऑफ द बॉलिंग ऑफ ओनाक्ट। और फिर तीसरी विकेट, जैसा मैंने कहा कि 74 रन की पार्टनरशिप होती है 35 गेंदों पे शिवम दुबे और गायकवाड़ के दरमियान, तो तीसरी विकेट जो है वो 200 के स्कोर पे, एग्जैक्टली 200 के स्कोर पे गिरती है 20वें ओवर की दूसरी बॉल पे, और ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन आउट होते हैं 98 रन बनाने के बाद। 2 रन की दूरी से अपनी सेंचुरी ना मुकम्मल कर सके, 54 गेंदों का सामना किया, 10 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे, 181 का स्ट्राइक रेट। ही वॉज ऑल्सो कॉट बाय नितेश कुमार रेड्डी ऑफ द बॉलिंग ऑफ नटरंजन। तो ये 3 खिलाड़ी आउट हुए इनके, तो इन्होंने मुकर्रा 20 ओवर में 10.6 की औसत से 212 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे। नंबर ऑफ सिक्सेस देखे जाए तो इनकी इनिंग में 8 छक्के नजर आएंगे, जिसमें से 4 शिवम दुबे ने और 3 ऋतुराज गायकवाड़ और 1 डैरिल मिचेल ने। एंड में शिवम दुबे 20 गेंदों पे 39 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे, जिसमें 1 चौका और 4 छक्के शामिल थे और इनका स्ट्राइक रेट था 195। और MS धोनी, इन्होंने 2 गेंदों पे 5 रन बनाए 1 चौके की मदद से। तो जनाब 8 छक्के इनके बैट्समैनों ने लगाए, और इसी तरह अगर चौकों की बात की जाए तो 20 चौके इनके बैट्समैन लगा सके। कुल 212 में से 88 रन इन्होंने बाउंड्रीज में हासिल किए। चेन्नई सुपर किंग की इनिंग की पेस देखी जाए तो फर्स्ट पावर प्ले पहले 6 ओवर में 50 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, और पहले 50 रन 5.3 ओवर में मुकम्मल किए। दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 32 गेंदों पे, जिसमें गायकवाड़ ने 36 और डैरिल मिचेल ने 18 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी निफ्ट सेंचुरी 27 गेंदों पे 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से मुकम्मल की, और चेन्नई सुपर किंग ने अपने 100 रन 10.5 ओवर में मुकम्मल किए। दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 100 रन 58 गेंदों पे, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने 51 और डैरिल मिचेल ने 49 रन बनाए। डैरिल मिचेल ने अपने 50 रन 29 गेंदों पे 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से मुकम्मल किए, और चेन्नई सुपर किंग ने अपने 150 रन 15.2 ओवर में मुकम्मल किए। तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन सिर्फ 21 गेंदों पे, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने 29 और शिवम दुबे ने 18 रन बनाए, और चेन्नई सुपर किंग ने अपने 200 रन 18.5 ओवर में मुकम्मल किए और इनिंग का अख्तिताम किया 212 3 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रा 20 ओवर। सनराइजर्स हैदराबाद की अगर बॉलिंग देखी जाए तो भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 38 रन दिए 1 विकेट हासिल की। नितेश कुमार रेड्डी 1 ही ओवर करवाया गया इनसे, इन्होंने 1 ओवर में 8 रन दिए। शहबाज अहमद 3 ओवर में 33 रन दिए, कोई विकेट हासिल न कर पाए। नटरंजन ने 4 ओवर में 43 रन दिए 1 विकेट हासिल की। जयदेव ओनाक्ट, इन्होंने 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट हासिल की, जबकि पैट कमिंस बहुत महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 49 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 12.25 की औसत से रन दिए, 4 चौके और 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद, जिसको 213 रन का हदफ मिला, बिल्कुल भी नहीं खेल सके। एक के बाद शुरू से ही विकेटें गिरती रहीं और एक छोटे से टोटल पे आउट हो गई। पहली विकेट 21 के स्कोर पे ट्रेविस हेड
जो इस लीग में ज़बरदस्त फॉर्म पे है, सिर्फ 13 रन बनाने के बाद आउट हुए, कॉट बाय मिचेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ देशपांडे। और फिर दूसरी विकेट 21 के स्कोर पे अनमोलप्रीत सिंह ये आउट होते हैं, सिफर पे इनको मोइन अली ने कैच पकड़ा और बॉलर थे देशपांडे। फिर तीसरी विकेट 40 के स्कोर पे अभिषेक शर्मा 15 रन बना के आउट हुए, कॉट बाय मिचेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ देशपांडे। और चौथी विकेट 72 के स्कोर पे नितेश कुमार रेड्डी 9वें ओवर में आउट होते हैं, इन्होंने 15 रन बनाए, कॉट बाय धोनी ऑफ द बॉलिंग ऑफ जडेजा। और पांचवी विकेट एडन मकरम की 11वें ओवर की 5वीं बॉल पे आउट होते हैं, 32 रन बनाने के बाद। बोल्ड बाय पथिराना 26 गेंदों का सामना किया, 4 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। छठी विकेट हेनरिक क्लासन की है और ये 16वें ओवर की 5वीं बॉल पे आउट होते हैं, 20 रन बनाने के बाद। कॉट बाय मिचेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ पथिराना 21 गेंदों का सामना किया और एक ही छक्का इनकी बैटिंग में शामिल है। और 7वीं विकेट 119 के स्कोर पे अब्दुल समद आउट होते हैं 17वें ओवर की दूसरी बॉल पे 19 रन बनाने के बाद, और इन्होंने 18 गेंदों पर एक चौका और एक छक्का लगाया। जबकि 8वीं विकेट 124 के स्कोर पे पैट कमिंस आउट होते हैं 18वें ओवर की तीसरी बॉल पे 5 रन बनाने के बाद, कॉट बाय मिचेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ देशपांडे। और उसके बाद से 9वीं विकेट 132 के स्कोर पे शहबाज अहमद 19वें ओवर की दूसरी बॉल पे आउट होते हैं, इन्होंने सिर्फ 7 रन बनाए। जबकि 10वीं और आखिरी विकेट 134 के स्कोर पे 19वें ओवर की 5वीं बॉल पे जदेव उनाट आउट होते हैं, सिर्फ 1 रन बनाने के बाद। तो कोई भी बैट्समैन ना जम के खेल सका, ना काउंटर अटैक किया, और इसीलिए आपको नजर आ रहा है कुल 4 छक्के इनके बैट्समैन लगा सके। और चौकों की बात की जाए तो जनाब सिर्फ 9 चौके इनके बैट्समैन लगा सके। दोनों इनिंग का मुआवजा कर लिया जाए तो कोई कंपैरिजन तो बनता नहीं है, लेकिन पावर प्ले में चेन्नई सुपर किंग ने 50 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। इनके मुकाबले में सनराइज हैदराबाद ने 53 रन बनाए, लेकिन उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए, तो यहीं से मोमेंटम खत्म हो गया। सनराइज हैदराबाद ने अपने पहले 50 रन 5.3 ओवर में मुकम्मल किए। इनके मुकाबले में अगर चेन्नई सुपर किंग के देखे जाए तो उन्होंने भी एग्जैक्टली 5.3 ही ओवर में अपने 50 रन मुकम्मल किए। फिर 100 रन का हज़फ देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग ने अपने पहले 100 रन 10.5 ओवर में, इनके मुकाबले में सनराइज हैदराबाद ने अपने पहले 100 रन 12.3 ओवर में मुकम्मल किए। और फिर अल्टीमेटली सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम 18.5 ओवर में 134 रन बनाकर आउट हो गई। जी हाँ, रन बनाने की औसत देखी जाए तो सिर्फ 7.11। चेन्नई सुपर किंग की बॉलिंग देखी जाए तो दीपक चाहर 3 ओवर में 22 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। तुषार देशपांडे जबरदस्त बॉलिंग, 3 ओवर में 27 रन 4 विकेट हासिल की। मुस्तफिजुर रहमान 2.5 ओवर में 19 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। रविंद्र जडेजा 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट हासिल की। शार्दुल ठाकुर 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और मथीशा पथिराना इन्होंने 2 ओवर में 17 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। इस मैच में डैरल मिचेल ने कुल 5 कैचेस भी पकड़े। तो जनाब कैचेस तो बड़े मैटर करते हैं, तो डैरल मिचेल सेफ हैंड तस्वर किए जाते हैं। चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने 98 रन की इनिंग खेली, 2 रन की दूरी से सेंचुरी ना कर पाए, लेकिन अपनी टीम को जिताने पर इनको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और इस मैच के बाद इंडियन प्रीमियर लीग के अगर पॉइंट्स टेबल की जानिब आपको लिए चलें तो राजस्थान रॉयल्स बदस्तूर पहले नंबर पे है, 9 मैच खेले, 8 जीते 1 हारा, 16 पॉइंट, 0.69 इनका नेट रन रेट। दूसरे नंबर पे कोलकाता नाइट राइडर्स 8 मैच खेले, 5 जीते 3 हारे, 10 पॉइंट, 0.97 इनका नेट रन रेट। तीसरे नंबर पे आ गई है चेन्नई सुपर किंग जिसने 9 मैच खेले, 5 जीते 4 हारे, 10 पॉइंट, 0.81 इनका नेट रन रेट। 78 रन से मैच जीते तो नेट रन रेट बेहतर करके ऊपर आ गए। ऑल्दो के इनके बाद सनराइज हैदराबाद के भी 10 पॉइंट हैं, लखनऊ सुपर जायंट के भी 10 पॉइंट है और दिल्ली कैपिटल के भी 10 पॉइंट है, लेकिन सनराइज हैदराबाद जो है वो चौथे नंबर पे है, 9 मैच खेले, 5 जीते 4 हारे, 10 पॉइंट, नेट रन रेट इनका 0.07 है। और फिर उसके बाद से 5वें नंबर पे लखनऊ सुपर जायंट, 9 मैच खेले, 5 जीते 4 हारे, 10 पॉइंट, नेट रन रेट 0.05 इनका नेट रन रेट। और दिल्ली कैपिटल 6ठे नंबर पे जिसने 10 मैच खेले, 5 जीते 5 हारे, 10 पॉइंट, -0.27 इनका नेट रन रेट। 7वें नंबर पे गुजरात टाइटंस हैं जिसने 10 मैच खेले, 4 जीते 6 हारे, 8 पॉइंट, -1.11 इनका नेट रन रेट। 8वें नंबर पे पंजाब किंग्स हैं जिसने 9 मैच खेले, 3 जीते 6 हारे, 6 पॉइंट, -0.18 इनका नेट रन रेट। 9वें नंबर पे मुंबई इंडियंस हैं जिसने 9 मैच खेले, 3 जीते 6 हारे, 6 पॉइंट, -0.26 इनका नेट रन रेट। 10वें और आखिरी नंबर पे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जिसने 10 मैच खेले, 3 जीते 7 हारे, 6 पॉइंट, -0.41 इनका नेट run rate. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.